वाला भी करवाइएगा आचार्य जी। ओम विश्वानि देव सवितरतुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। उस अखिल विश्व के अधिपति परमपिता के प्रति हम सभी लोग मिलकर के नमन निवेदित करते हैं। आज तिथि के अनुसार कहीं गुरु पूर्णमासी है, कहीं गुरु पूर्णमासी कल है। हम उस परम गुरु के लिए नमन निवेदित करते हैं। हमने एक ध्यान साधना में सूत्र का अभ्यास किया है और हमेशा ही आगे करते रहेंगे। स ही पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो हमारे लिए परम गुरु है। काल यानी समय के द्वारा भी उस परमेश्वर का विनाश नहीं किया गया है, यानी समय काल ही उसको कबलित करने में, उसको आयत्त करने में असमर्थ है। वो कालों का काल है। तो इसलिए जो नित्य है, परम नित्य है, तो उस गुरु के लिए वहां पतंजलि जी ने नमन निवेदित किया है। तो उस परम पिता के लिए हम निश्चित रूप से नतशिर हैं। बड़ा उनका आशीर्वाद है, बड़ी देन है हमारे जीवन में। हमेशा ही हमें वो योग्यता से अधिक देते हैं और हम उनको नहीं समझ पाते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि फलाने को आपने अधिक दिया, फलाने को अधिक दिया। देखो पूरे सत्र योग दर्शन के कितने 75 सत्रों में हम उपस्थित रहे, लेकिन हमें समझ में चीजें नहीं आई, दूसरों को समझ में आ गई। तो इस तरह हम अपनी कमियां ईश्वर के समक्ष रखते हैं और ईश्वर को हम आरोपित करते हैं, आरोप लगाते हैं। लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं, हमेशा योग्यता से वो हमें अधिक ही देते हैं। हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आज हमारा जो सत्र है वह है परिशिष्ट सत्र है। और परिशिष्ट सत्र में कईयों से मैंने परामर्श भी लिए कि किस तरह हमें अग्रिम सत्रों को चलाना चाहिए। तो निष्कर्ष ये निकला कि आगे हमें 4 सत्र और लेने हैं। 4 सत्रों से अभिप्राय है, एक तो आपका ये जो रिवीजन सत्र है, पुनरीक्षण सत्र है एक, यानी फिर सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। दूसरे सत्र हम रखेंगे प्रश्नोत्तर, क्योंकि रिवीजन के माध्यम से आपकी फिर दोबारा रुचि होगी, ग्रंथ में आपका प्रवेश होगा, कुछ विचार आएंगे। नहीं तो पृथक पृथक समय में बहुत से विषय पढ़े हैं, भूल चुके हैं। तो इसलिए अगला जो सत्र होगा या अगली जो क्लास होगी वो प्रश्नोत्तर सत्र होगा। सभी लोग एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न जो संभावित है उसको आप रखेंगे। तो अगली जो कक्षा रोचक कक्षा होगी, आप लोगों के प्रश्न और संभावित उत्तर आपस में बैठ के हम चर्चा करेंगे। अब तीसरा जो सत्र होगा वो ध्यान साधना पे केंद्रित होगा और पतंजलि प्रणीत ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। फिर कुछ विकल्प और भी हो सकते हैं इसके अतिरिक्त, उन पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तीसरा सत्र भी बड़ा रोचक होगा। और चतुर्थ सत्र भी उससे रोचक है कि सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेने के बाद एक आत्मनिरीक्षण बचता है। हर दिन आपको आत्मनिरीक्षण करना होता है, जिसके कारण आपकी प्रगति आगे बढ़ती है। और गलती जिनके प्रति हुई है तो उनसे हम माफी मांगते हैं, और जो गलत कार्य हुआ है तो उस कार्य को न करने की प्रतिज्ञा आदि लेते हैं, तो उसके स्वरूप उसमें भी स्पष्ट होगा। ये 4 कक्षाएं जरूरी है। और अंतिम सत्र में चतुर्थ कक्षा में मैं कुछ विषय दे दूंगा या तीसरे कक्षा के अंत में दे दूंगा। तो उन विषयों पर आप थोड़ा चिंतन करें, और जो लोग अंतिम सत्र में बोलना चाहें तो किसी भी 1-2 सूत्र के आधार पे कोई भी 1-2 विषय को लेकर के आप अपने विचार रखें। और सभी को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। और ये सारा दायित्व हमारे सुरेंद्र चौधरी जी संभाल रहे हैं, उनका धन्यवाद। आइए सत्र आज जो है परिशिष्ट सत्र का जो प्रथम सेशन है, प्रथम सत्र है, प्रथम कक्षा है, उसको शुरू करते हैं।
योग दर्शन को हम बारीकी से एक दिन में, यानी अभी हमारे पास कम समय बच गया है, 50 मिनट में हम समझते हैं। तो कुछ मैं सीट्स आपके समक्ष शेयर करता हूं, जिसके माध्यम से आपको मदद मिलेगी। ये ग्रंथ था, प्रारंभिक पर्याय में मैंने एक श्लोक बोला था, पतंजलि के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, एक बार उसको बोलता हूं तो आप लोग मेरे साथ उसको हाँ पीछे दोहराएंगे। एक बार में 4 पैर जो श्लोक है उसको बोलता हूं। क्या पद्य है? अब पद्य को मैं स्मरण करता हूं। देखिए विस्मरण हो गया तनाव के साथ। अब थोड़ी देर में पद्य याद आ जाएगा, उसको फिर हम उबारते हैं। अब देखते हैं पातंजल योग दर्शन, इस विषय को लेते हैं। पातंजल का मतलब है पतंजलि से संबंधित जो योग दर्शन है वो पातंजल योग दर्शन है। दशरथ का बेटा क्या कहलाएगा? दासरथी। तो ये ऋषि का नाम था पतंजलि। इस तरह नाम क्यों रखा गया था मैंने भी स्पष्ट किया था कि पतंती अंजलि यस्मई आचार्याय, जिस आचार्य के विचार को सुन लेने के बाद जो हमारी जो अंजलियां हैं, दोनों हाथ जो जुड़ जाती हैं अंजलियां हैं, बन जाती हैं। तो हम सभी की अंजलियां जिस आचार्य जी के विचार को सुन लेने के बाद उनके आगे झुक जाती है, उनके आगे पतती गिर जाती है, उनके लिए समर्पित मुद्रा से ये अंजलियां बंध जाती है, तो वो पतंजलि है। तो कितने आदर्श व्यक्ति रहे, तो निश्चित रूप से पतंजलि स्मरणीय है। इनका नाम ही ऐसा रहा, निश्चित रूप से उनका और कुछ नाम रहा होगा, लेकिन हमने इस तरह नाम रखा। और फिर जो प्रथम अध्याय है उसका नाम समाधि पाद उन्होंने रखा है। पाद यानी गति, गति यानी सीढ़ी, एक सीढ़ी को अतिक्रम करके आप दूसरी सीढ़ी पे चलते हैं, दूसरी से तीसरी। तो इस अभिप्राय से गति, सीढ़ी, सोपान के अभिप्राय से पाद रखा गया है। तो समाधि नामक जो सीढ़ी है, जो सोपान है, उसको अतिक्रम करने के बाद आपको फिर इस समाधि की क्या आवश्यकता है, व इस समाधि को कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए साधन पाद का आपको अध्ययन करना होता है। ये दूसरा पाद है। साधन पाद, समाधि पाद ही इस दर्शन का प्रमुख विषय है। तो इसके बाद फिर भी कुछ और गौण विषय के रूप में विभूति पाद का कथन होता है। तो वहां अहंकार हो जाता है, स्वाभिमान हो जाता है, आसक्तियां हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक विभूति पाद, सिद्धियों का पाद इस तरह रखा। और फिर अंतिम पाद को कैवल्य पाद के रूप में रखा कि कैवल्य किस तरह घटित होता है, और कैवल्य यानी मुक्ति, और उसके क्या क्या बाधक हैं, क्या क्या साधक हैं। और आखिर में कहा ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, धर्म मेघ समाधि तक पहुंच जाने के बाद फिर आपका जीवन ही समाधि युक्त बन जाता है, आप समाधि सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। तो आपके जीवन से सारे जो क्लेश और कर्म हैं वो दग्धबीज होके समाप्त हो जाते हैं। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। तो इसके बाद फिर मुक्ति की परिभाषा है, आज इन सबको बारीकी से पढ़ेंगे। तो समाधि पाद यानी समाधि नामक सोपान है, वो हमें गति कराता हुआ आगे साधन तक ले जाएगा, कैवल्य तक ले जाएगा, और फिर हमें मुक्ति कैवल्य पाद तक ले जाएगा। अब समस्या ये होती है कि पहले समाधि की क्यों चर्चा उन्होंने की है, क्योंकि पहले ट्रेलर में बढ़िया विषय दिखाया जाए, हाईलाइटेड जो विषय होता है वो अगर देखा दिया जाए तो रुचि बढ़ जाती है, अरे बढ़िया सिनेमा होगी, इसको तो देखना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने प्रमुख जो विषय है समाधि को उन्होंने रखा, ताकि लोगों को सोचने के लिए अवसर मिले। तो इस प्रयोजन से जब उन्होंने योग शास्त्र की परिभाषा उन्होंने की है अगले सूत्र में, तो इस परिभाषा को बिल्कुल पकड़ लिया है जो हमारे व्यास जी ने। उस परिभाषा के हिसाब से उन्होंने कहा योगः समाधि। अब देखिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है योगश्चित्तवृत्ति निरोध, आगे वो कहेंगे योगः समाधि। योग का मतलब ही है समाधि, तो समाधि का मतलब है योग, समाधि से मतलब है असंप्रज्ञात समाधि। उसी के कारण ही हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है।
शायद वो योग समाधि वाला प्रकरण वो पहले बताएंगे, अथ योगानुशासनम, इसमें शायद कहेंगे योग, ये यहाँ कहा देखिए योग समाधि, ये पतंजलि ये व्यास जी की परिभाषा है। योग का मतलब आप कुछ भी समझे, लेकिन वास्तविक अभिप्राय है समाधि प्राप्त करना, और वो समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। तो उस स्थिति तक जाने के लिए ये सारा प्रयत्न है। प्रथम सूत्र है आपका, आपके समक्ष है। मुझे वो पद्य विस्मरण रहा, संभवतः अंत में याद आ जाए। अब देखते हैं क्या कहते हैं कि अथ योगानुशासनम, ये प्रथम सूत्र है। अब इससे पूर्व मैंने भी बताया था, इस दर्शन में कुल 195 सूत्र होते हैं। प्रथम जो पाद है, यानी प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है, इसमें 51 सूत्र मिलेंगे। द्वितीय पाद में 55 सूत्र मिलेंगे, तृतीय में भी 55 आपको मिलेंगे, और अंत में 34 जो सूत्र होते हैं वो मिलेंगे। इस तरह 195 195 कुल होते हैं इसमें सूत्र, और 200 के बराबर सूत्र है। लेकिन हमारा कितना समय ले लिए ये सारे सूत्र ले लिया 8 माह, हमने बारीकी से 6 महीने। हाँ, तो इसलिए गंभीर है। हमने विषय बनाया था, विचार बनाया था 30 क्लासेस में कवर करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। और अथ योगानुशासनम में हमने क्या अध्ययन किया था कि अथ योगानुशासनम में अथ यानी अधिकार सिद्ध हो जाने पर, जब हमने मन बना लिया, दूसरे ग्रंथ पढ़ लिए और हमारा अधिकार सिद्ध हो गया कि नहीं हमें तो योग दर्शन पढ़ना चाहिए, तो इसलिए अर्थ यानी अधिकार सिद्ध हो जाने पर योग का अनुशासन, अनुशासन का मतलब है कि उपदेश। अनुशासन जैसे होता है, क्या है, अनुशासन एक पर्व है, अनुशासन राज्य शासन के अर्थ में होता है। लेकिन योग दर्शन में दूसरे ग्रंथों में अनुशासन शब्द का जहां उल्लेख होता है, दर्शन आदि ग्रंथों में, एक शब्द के शास्त्रांतर में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। यहाँ योग शास्त्र का उपदेश दिया जा रहा है। और योग क्या है ना, समाधि। तो अथ योगानुशासनम का अर्थ आपको स्पष्ट है, समाधि रूपी जो योग है व जो समाधि है, उस समाधि के सांगोपांग उपदेश आपको दिया जा रहा है। इस तरह ये हमारा ग्रंथ रहा। अब मैं आपको उन सीट्स के बारे में परिचित कराता हूं जिसको बीच बीच में मैं भेजता रहा। ये आपकी एक सीट है, समरी है, जिस्ट है, जैसे इंदिरा माता जी कह रही थी कि हमें एक सीट के माध्यम से पूरे योग दर्शन का प्रथम जो है समाधिपाद, उसका अध्ययन कर लेना है। देखिए मैं आपको बताता हूं। अब मंगलाचरण क्या रहा इसके, प्रथम सूत्र है अथ। अथ शब्द अ से शुरू होता है और अथ मंगल वाचक शब्द है, और ग्रंथों के आरंभ में हमारी परंपरा में अथ शब्द का प्रयोग होता है, ओम शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ऋषि को अभिप्राय अथ से है, इसलिए अथ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। और योग की परिभाषा अभी हमने अथ योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इस तरह उन्होंने हमने योग की परिभाषा में इस सूत्र का अध्ययन किया। तो जिनके पास पुस्तक है वो साथ में चल सकते हैं। अब इसमें योग की परिभाषा में चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। योग को समाधि व्यास जी ने सार बता दिया। चित्तवृत्ति तो तत्काल निरोध नहीं होती है। चित्त का मतलब केवल ही, हाँ बहुत से विद्वान कहते हैं चित्त का मतलब मन है, लेकिन मन नहीं है, और गहराई से आपको जाना पड़ेगा। कोई भी विचार उठता है केवल मन या चित्त नहीं उठाता है। ये भले ही छोटे छोटे अवयव हैं, लेकिन पूरा अंतःकरण ही विचार को उठाता है, फिर सक्रिय करके जीवात्मा से उसकी पुष्टि करता है। तो इसलिए चित्त का वास्तविक अभिप्राय है, क्या है चित्त का अभिप्राय है, अंतःकरण। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा। तो चित्त के अंतःकरण के अंदर जितनी भी वृत्तियां उठती हैं वो अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, संस्कार के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, और जो आपके क्रियमाण कर्म है उसके आधार पर। तो उनमें से अच्छी वृत्तियों को रखना और बुरी वृत्तियों को प्रयत्न पूर्वक, संयम पूर्वक हटा देना। तो इस तरह फिर धीरे धीरे जो आपके अच्छी वृत्तियां हैं वो भी बाधक सिद्ध होंगी, क्योंकि उससे भी सकाम कर्म होंगे।
जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते जाएंगे फिर आगे वो स्पष्ट करेंगे, वो बुरी वृत्ति, अच्छी वृत्ति को भी हटा देना बुरी वृत्ति के समान। तो जब वृत्ति रहित चित्त हो जाता है तो फिर समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। आज समाधि प्रज्ञा के जब ऋतंभरा प्रज्ञा की बात आएगी तो वहां समाधि प्रज्ञा क्या है उसको और बढ़िया खोलेंगे। तो इसलिए जब समाधि प्रज्ञा से आप जिएंगे तो निश्चित रूप से तो आपके चित्त एकाग्रता को प्राप्त करेगा और आप समाधि सिद्ध पुरुष सिद्ध होंगे, धर्म मेघ आदि समाधि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से योग की परिभाषा ये है। और व्युत्थान की परिभाषा वो करते हैं कि व्युत्थान स्थिति में जब आप होंगे तो उस समय क्या सूत्र है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अगर योग की स्थिति में आप रहेंगे, योग की परिभाषा में एक दो सूत्र है, जो चतुर्थ सूत्र है उसमें कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग की स्थिति न हो तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति का जो रूप है उस जैसे बन जाएंगे, जैसी वृत्ति चाहेगी ऐसी आप कर लेंगे। अभी आप योग साधक हैं क्योंकि वृत्ति को नियंत्रित करके 1 घंटे के लिए योग शास्त्र का जो सारांश है उसको सुनने में उपस्थित है। तो इसलिए तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अब जीवात्मा के स्वरूप में अवस्थित हैं, आप अवस्थित हैं। अभी परमेश्वर के स्वरूप में अवस्थिति की बाकी है, कमी है। अब इस तरह व्युत्थान दशा को भी हमने समझ ली। अब आगे देखिए अगले जो सूत्र आएंगे 5 से 11 के बीच में, उसमें चित्त क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप वाली 5 श्रेणियों की वृत्तियां चित्त की। तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, वृत्तियां तो असंख्य होती हैं, 5 श्रेणियों में उनका वर्गीकरण किया। फिर इनमें से क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों की इसमें चर्चा हुई। तो इस तरह 11 सूत्र तक ये चर्चाएं आपकी चलेगी। धीरे धीरे इस कक्षा के बाद जब आप पढ़ाएंगे व जब पढ़ेंगे तो ये शीट आपको निश्चित रूप से मदद देगी। मैं जब आपको PDF फॉर्म भेज दूंगा तो आप उसकी प्रिंट निकाल करके अपनी फाइल में लगा लीजिए। और क्या हमने पढ़ा, कृतम स्मर, जो उत्तम कर्म आपने किए हैं उनका स्मरण करो। अरे 8 माह लगा करके हमने इस दर्शन का अध्ययन किया। जो स्मरण हो आएगा तो आपको उत्साह मिलेगा, बल मिलेगा, प्रयत्न मिलेगा, ईश्वर के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये सब कुछ प्रमुख साधन होते हैं, इनको आपको संग्रह करके रखना होता है। और 5 वृत्तियों के निरोध के उपाय क्या हैं, बड़े लोग पूछते हैं। इसको कैसे नियंत्रण करें वृत्तियों को, वृत्तियों को नियंत्रण करने की ये 2 विधि बताते हैं, वैराग्य और अभ्यास। तो अभ्यास और वैराग्य की चर्चा करते हैं। पहले अभ्यास की वो चर्चा करते हैं, फिर वैराग्य की चर्चा करते हैं। फिर वैराग्य की परिभाषा भी कुछ कर लेते हैं और इसमें पर वैराग्य, अपर वैराग्य आदि की चर्चा हो जाती है। तो पर वैराग्य क्या है, अब अपर वैराग्य क्या है। अपर वैराग्य तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या है कि जिन जिन विषयों को आपने भोग लिया है उन विषयों के प्रति अब जो चाह है वो हटा दीजिए, और जिन विषयों को आपने नहीं भोगा है और मन में विचार था इनको भी भोग लें तो उनकी भी चाह छोड़ दीजिए, क्योंकि वे भी विषय इसी तरह दुखपूर्ण होते हैं। क्योंकि भोग्य विषय में दुख आपको दिखने चाहिए, अगर दिखते हैं तो आपको अपर वैराग्य है। हमें भोग्य विषय में दुख नहीं दिखता, कोई भी हमें पदार्थ उपलब्ध करा दे, कोई भी वस्तु मुफ्त में मिल जाए तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। अगर सरकार राशन दे रहा है तो किसी तरह हम क्या करते हैं, हम अपने लिए थोड़ी लेते हैं, हम अपने भाई के लिए लेते हैं, हम फलाने के लिए लेते हैं, वहां लाइन लगाते हैं, लंबी करते हैं, सरकार दे रही है हम क्यों दें। हम अपनी जो अपने आश्रित हैं उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकार खजाने लूटने में लगे रहते हैं। तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिए। तो भोग्य विषय में जिस समय आपको वैराग्य दिखाई पड़े तो उस समय आपको अपर वैराग्य सिद्ध होता है। फिर पर वैराग्य धीरे धीरे जो आपको जो विवेक ख्यातियां होती रहेगी, तो उसमें द्वितीय विवेक ख्याति में जब जीवात्मा के साथ आपका साक्षात्कार होगा तो उस समय उसमें भी कमियां दिखाई पड़ेंगी। और वो कमियां क्या है ना, सर्वज्ञातृत्व, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व। तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से आसक्ति दिखाई पड़ेगी, उसका भी त्याग कर देने से फिर सर्वथा विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी और उसी में आपको पर वैराग्य की सिद्धि हो जाएगी। इस तरह पतंजलि जी का कथन है। फिर आगे के सूत्रों में 17 सूत्रों में इस तरह पढ़ेंगे कि 4 प्रकार की समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि, तो संप्रज्ञात समाधि का एक लंबा क्षेत्र होता है, हमने अध्ययन करके देखा
क्या क्या क्षेत्र? अभ्यास, वैराग्य और विवेक से संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है, और उसमें विवेक ख्यातियों की तीन पर्याय हमें मिलते हैं, और बीच वाले पर्याय में हमें परवैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। फिर परवैराग्य और दृढ़ विवेक ख्याति से हमें धर्ममेघ समाधि की सिद्धि होती है, और धर्ममेघ समाधि की सिद्धि होने से क्लेश कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। वहीं तक संप्रज्ञात समाधि का चक्र चलता है। तो ये एक बड़ी समाधि है, और उसी के बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्ति होती है। हमारे ग्रंथकार असंप्रज्ञात समाधि की बड़ी चर्चा नहीं करते हैं। अब संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए, तो फिर इसके बारी बारी से भाष्यकारों ने अर्थ किया। वितर्क का अर्थ क्या है? वितर्क का अर्थ सूक्ष्म भूतों का चिंतन करना। विचार का अर्थ क्या है? स्थूल भूतों का चिंतन करना। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, आनंद में किस तरह इंद्रिय तंत्र सक्रिय होकर के जीवात्मा को संदेश पहुंचाता है, इसके बारे में आपको विचार करना। और अस्मिता में जीवात्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन करना, किस तरह नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त है, अल्पज्ञ एकदेशी और अंतःकरण की मलिन अंतःकरण से युक्त, आनंद रहित और अणु परिमाण वाला। तो इस तरह सोचना, ये आपका ये असंप्रज्ञात समाधि का विषय है। इस समाधि में ध्यानस्थ होकर के इस तरह आपको चिंतन मनन करना होता है। फिर असंप्रज्ञात का, संप्रज्ञात समाधि का विषय है। जहां शब्दांतर कहीं इधर उधर हो जाए तो आप समझ लेना, क्योंकि पूरे ग्रंथ आप पढ़ चुके हैं। तो ये संप्रज्ञात समाधि का विषय है। फिर असंप्रज्ञात समाधि की एक परिभाषा करते हैं। जब परिभाषा असंप्रज्ञात समाधि की 17 नंबर सूत्र में होती है, तो वो सूत्र क्या है देखिए एक बार। 17 नंबर में इसमें 18 नंबर में असंप्रज्ञात है। इसमें विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य, यानी बार बार अभ्यास करते करते, और फिर क्या होता है कि जब पर वैराग्य आदि की प्राप्ति हो जाती है, नहीं, वैराग्य का जो पूर्ण पर वैराग्य की स्थिति तक जब आप चलने लगते हैं तो विराम हो जाता है। किनका विराम हो जाता है? जो गलत प्रवृत्तियां हैं उनका विराम हो जाता है। तो इस तरह वैराग्य का बार बार अभ्यास करके वृत्तियों से जब आप निरोध हो जाते हैं तो संस्कार शेष बचा रहता है, और कुछ बचता नहीं है। और वो भी जो संस्कार बचा रहता है, तो वो आपको प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इन 4 वृत्तियों में से उदार, विच्छिन्न और तनु और प्रसुप्त होकर के आखिर में प्रसुप्त संस्कार बचे रहते हैं। तो इस तरह इनका कथन है। फिर हम आते हैं 19वें सूत्र पे। इसमें असंप्रज्ञात समाधि के भेद बताए गए हैं। यही कुछ चर्चा है प्रथम अध्याय में असंप्रज्ञात समाधि की। तो इसमें क्या है? भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय 2 है, और भव प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, विदेह और प्रकृतिलय। इसमें देह जो है नश्वर है, इससे हमें आनंद नहीं मिलेगा। प्रकृतिलय, प्रकृति भी नश्वर है, इसमें आनंद नहीं मिलेगा, ये चिंतन करना चाहिए। ये असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप। फिर असंप्रज्ञात समाधि का द्वितीय भेद क्या है? पहला भेद भव प्रत्यय था, अब द्वितीय भेद जो है वो है उपाय प्रत्यय। इसमें कुछ नहीं कहते हैं। इसमें जो 20वां सूत्र है उसमें वो कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। तो श्रद्धा 1, वीर्य 2, स्मृति 3, स्मृति, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि 4, प्रज्ञा 5। इन 5 चीजों से है ईश्वर मुझे युक्त करो और मैं आपके ज्ञान, बल, ऐश्वर्य इत्यादि का अनुभव कर पाऊं। तो इस तरह की कल्पना करनी होती है, व इस तरह के विचारों से गुजरना होता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि से चिंतन करते करते हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये असंप्रज्ञात समाधि के द्वितीय भेद का स्वरूप है। फिर समाधि सिद्धि के अन्य उपाय है। उन्होंने फिर ये विषय बड़ा कठिन हो गया, तो फिर उन्होंने उसको सरल किया। जरूर नहीं कि इतनी कठिनाई से आप समाधि तक पहुंचे, लेकिन कुछ तीव्र संवेग वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके ऊंचे विवेक होते हैं, वैराग्य होते हैं, अभ्यास जिनके होते हैं, तो लोग शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और जितने साधक होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा, कुछ मृदु वर्ग, कुछ मध्यम वर्ग, कुछ अधिमात्र वर्ग। मृदु, मध्य, अधिमात्र। अधिमात्र निकृष्ट वर्ग है, बड़े उत्कृष्ट वर्ग है,
मध्य तो मध्यम वर्ग है, मृदु तो प्रारंभिक वर्ग है। हम सब मृदु साधक हैं। योग दर्शन का केवल अध्ययन किया, थोड़े से संस्कार हमारे साथ जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने इसका वर्गीकरण किया हमें समझाने के लिए। फिर ईश्वर प्रणिधान पे अधिक बल दिया। इसमें ग्रंथकार ने समाधि सिद्धि के ये कुछ उपाय बताए। तीव्र संवेग चाहिए, इन तीनों में से कोई एक साधक की स्थिति आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान से युक्त हो जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये सारी समाधियां सिद्ध हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पृथक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप चलते रहिए, वहीं आ जाएगी। आपके चंडीगढ़ आ जाना है और वहीं राजस्थान भी आ जाना है। धीरे धीरे आप ट्रेन में बैठ करके बस सैर करते जाइए। प्रयत्न नहीं करना है कि मेरे प्रयत्न करने से ये सारे शहर आ जाएंगे, सारे नगर आ जाएंगे और धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे गुजरात। ये चिंता ना करें। धीरे धीरे और सोनीपत भी आ जाएगा, पानीपत भी आ जाएगा और राजस्थान होकर के गुजरात में आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी। तो यही उन्होंने समझाया। ये कुछ साधन आप अपनाते रहिए। फिर ईश्वर तत्व की समीक्षा 4 सूत्रों में, जो हम योग दर्शन के ध्यान सत्र में उसको अपनाते हैं, इसकी चर्चा हुई। सूत्र सब संख्या सब दे रखी है। प्रणव जप और उसके अर्थ चिंतन का लाभ है। अगर कोई भी जब भी मंत्र जप करते हैं तो ओम के बड़े अर्थ होते हैं, 20-21 अर्थ होते हैं। उनमें से एक अर्थ तो आप कम से कम मनन करें। क्या है? ओम सर्वरक्षक, जो संपूर्ण सृष्टि के रक्षा करने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा क्या है? हम केवल वो क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी घर मकान आदि बना के यही जीवन जीना चाहते हैं, यही रक्षा है? ये रक्षा नहीं, जिससे हमारा जीवन कल्याण को प्राप्त करे, ये अभिप्राय इसमें छिपा है। तो इसलिए अर्थ चिंतन पूर्वक हमेशा ही ओम का चिंतन करें। कई बार ऐसे होता है क्लरिकल वृत्ति के समान, किरानी की वृत्ति के समान ओम ओम जपते रहते हैं, अर्थ चिंतन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा ओम जप करने की कोई मेरे विचार में आवश्यकता नहीं है। जब जब आप ओम का स्मरण करते हैं वो आपके लिए अवसर का समय है, और उस समय आप क्या करें कि अर्थ चिंतन करें। इस पे ज्यादा बल दिया गया। तज्जपस तदर्थ भावनम, जब भी जप करें अर्थ भावन करें। और हमेशा अगर जपते हैं कोई हानि नहीं है, दूसरे को भी अर्थ चिंतन करने के लिए अवसर मिलता है। तो इस तरह ओम का जप करें। योग के प्रमुख 9 विघ्न, योग साधना करते हुए जब ध्यान समाधि में आप पहुंचते हैं विघ्न भी उत्पन्न होते हैं, उनकी भी यहाँ गिनती है। और फिर 4 उपविघ्नों की चर्चा। ये निकृष्ट श्रेणी की विघ्न है और प्रमुख विघ्न हट जाने से ये भी अपने आप हट जाते हैं। इस तरह प्रमुख और उपविघ्नों के उपशमन के उपाय उन्होंने क्या बताए? इसके उपाय क्या है? निश्चित रूप से उपाय है कि ईश्वर का प्रणिधान यथाभिमत ध्यानाद्वा, चित्त को एकाग्रता के रूप में स्थापित करके। 16 में देखिए, 32 में क्या दिया है कि इसके उपाय क्या है? इसके उपाय बताया गया है 32 में। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, एक तत्व परमेश्वर तत्व में आपको अभ्यास करना है, ध्यान साधना का अभ्यास करना है, तभी ये सफल हो सकता है। फिर आखिर में 33वें सूत्र में उन्होंने बताया चित्त प्रसादन, चित्त के निर्मलकरण के लिए 4 विशिष्ट उपाय उन्होंने। चित्त प्रसादन क्या है? जो आप बारंबार प्रयोग करते हैं, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा। ये बहुत बड़ा सूत्र है और बढ़िया गंभीर इसके अर्थ हैं। तो इसको अवश्य इन प्रकरणों में, इस प्रकरण में ये महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। इसको टिक मार के अभ्यास करिएगा। सूत्र संख्या 7 उपाय ये बताएंगे। करिए क्या क्या विश्व का ज्योतिषमती विधि अपनाइए, वितराग पुरुष का ध्यान करिए, स्वप्न में जो आशा दर्शन हुआ है उसका स्मरण करिए, किए गए अच्छे कर्मों का स्मरण करिए, और जो आपको प्रिय लगे, जो साधक उनका भी स्मरण करें, जो विचार अच्छे लगे। इस तरह उन्होंने 7 उपाय हमारे लिए बताए हैं। 34 से 40 के बीच में मिल जाएंगे। एक समापत्ति प्रकरण आता है। समापत्ति का मतलब कि उसी के साथ मिलकर के उसके तदाकारकारी स्वरूप, उसके स्वरूप में बदल जाना। इसको समापत्ति कहते हैं।
तो अब जो समापत्ति प्रकरण है वो सवितर्का और निर्वितर्का दो प्रकार की समापत्ति की चर्चा हुई। सवितर्का, इसमें कुछ विचार बने रहते हैं, अभी विचार प्रौढ़ चिंतन करना होता है, और इस समापत्ति में पहुंच जाने पर आपके विचार भी रहित हो जाते हैं और आप एक निर्दिष्ट अनुभूति की ओर चलते हैं। सवितर्का से हम निर्वितर्का की ओर चलते हैं, यहाँ कुछ अनुभूति की स्थिति प्राप्त होती है, तो हम सवितर्का समापत्ति कई बार प्राप्त कर पाते हैं। ये स्थिति अभी आई नहीं है, साधना करते करते हम वहां पहुंच सकते हैं। फिर सविचारा और निर्विचारा इसी समापत्ति के जैसे फिर इस समापत्ति का कथन किया गया है, और इसमें सविचार समापत्ति में 44-45 में देखिए क्या ये कहते हैं सविचार समापत्ति में कि सूक्ष्म विषय, ये उससे भी और सूक्ष्म विषय होते हैं। तो यहाँ कुछ विचार चल रहे थे, फिर विचारों के बाद हमें निर्वितर्क समापत्ति की प्राप्ति होती थी, और यहाँ सूक्ष्म विषय मन में उठेंगे और फिर यहाँ विचार रहित कुछ अनुभूतियां होगी। तो इन दोनों से ये दोनों बड़े सूक्ष्म होते हैं, जैसे प्रकरण आएगा और इसको खोल करके आप आनंद ले सकते हैं। इसी तरह समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं कि सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा समापत्तियों का प्रयोजन है सबीज असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होना, यानी आपको भली भांति एकाग्रता प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए ये समापत्ति की आवश्यकता है। अगर ध्यान साधना में एकाग्रता आपकी नहीं लगी तो आपकी समापत्ति प्राप्ति नहीं हुई, असंप्रज्ञात समाधि से आप बड़े दूर पर हैं। तो इसलिए कुछ मंत्रों का विचार करते रहिए, फिर धीरे धीरे उन मंत्रों के विचार से रहित होकर के उसके शुद्ध संस्कार से थोड़ी देर बैठ करके उस ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, अनुभव के लिए प्रयत्न करें। तो ये बहुत बढ़िया एक प्रकरण है, 46वां सूत्र जो है, तो ये आपको स्मरण है। ताएव सबीज समाधि, सबीज समाधि की ओर जाने के लिए प्रयत्न है। तो 24 में निर्विचार समापत्ति में प्रवीणता प्राप्त होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। कहते हैं समापत्ति होती आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि दे देती है, तो अध्यात्म प्रसाद निर्मल चित्त की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। तो इस निर्मल चित्त पवित्र हृदय वाले जब हो जाते हैं तो ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। तो दो प्रकार की यौगिक हमारी बुद्धियां होती है, एक तो ऋतंभरा, एक मेधा। ये दो आपको ध्यान रखना होगा। मेधा जो है वो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, और जो प्रयत्न पूर्वक ऋतंभरा, ऋत यानी सत्य, सत्य को भरने वाली जो सिद्धि है वो हमारा प्रयत्न साध्य सिद्धि है, या ये एक बुद्धि है। हमारी जो अभिबुद्धि है ये सामान्य स्तर की बुद्धि है। शास्त्रों को पढ़ के समापत्ति आदि लगा के हमारी बुद्धि जब निर्मल हो जाएगी वो ऋतंभरा प्रज्ञा बनेगी, और इस प्रज्ञा में असत्य प्रवेश नहीं कर सकता। और इस ऋतंभरा के बाद जब नष्ट होगा, कहते हैं ना समाधि प्रज्ञा से सारी सफलता मिलेगी, उस समाधि प्रज्ञा का नाम है मेधा। मेधा का मतलब है अपने को धारण करने की बुद्धि। जिस बुद्धि के बल पे हम जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसी का नाम मेधा है। मेधा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसलिए तो हम हवन में पाठ करते हैं, क्या है, या मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते। इस मेधा नामक प्रज्ञा की, या जिस मेधा नामक समाधि बुद्धि की, समाधि प्रज्ञा की पितर देव सभी उपासना करते हैं। तो तयामा मध्य मेधया अग्नि मेधा विनम कुरु, हे प्रकाश उस मेधा से मुझे युक्त कर लें। तो अब हमारा प्रयत्न से इतना हो सकता है, ऋतंभरा प्रज्ञा तक हम पहुंच सकते हैं। आगे ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जब उसकी इच्छा होगी। प्रार्थना भी करते रहिए मेधा प्रदान करें। मेधा को इस तरह हम तोड़ देते हैं, मेधा में मेरे अर्थ में मुझे अपने स्वरूप में और ईश्वर स्वरूप में जो धारणा करा देती है, जो धारण कर लेती है, जो धारणा प्रदान कर लेती है, व जो बांध लेती है, वो मेधा। इस तरह हम निरुक्त के प्रकार से शब्दों को छेदन करके अर्थ भी कर सकते हैं। एक निरुक्त का प्रकार है कि व्याकरण से निरुक्त हट करके अर्थ करता है। इंद्र, उसको व्युत्पत्ति से कोई मतलब नहीं, वो इंद्र शब्द को तोड़ देता है। इद र, इदम
हाँ, इदम नाम इदम इदम ऋणाति इति इंद्र, मध्यतः ऐंधः। कभी शब्दों के को तोड़ करके, कभी एक शब्दों के ऊपरी अर्थों को लेकर के भी एक नया अर्थ को तैयार कर देते हैं। इदम दृणाति इंद्र, ई को अलग कर दिया, इन को अलग कर दिया, द्र अलग कर दिया, इदम दृणाति। ये दृणाति विदारयति, ये सारी सृष्टि में जब आप बीज वपन करते हैं धरती पे, तो उस बीज को फाड़ता है। तो ऐसी एक शक्ति है जो बीज को फाड़ती है, तो वो इंद्र है। तो इसी तरह मेधा को हम अलग कर सकते हैं। तो ये विशेष वृत्ति है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा हमने बनाई है, तो इसलिए इसमें दोष है। फिर ग्रंथकार कहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा की समीक्षा करते हैं कि इस तरह ये प्रज्ञा होती है, इससे फिर कई चीजों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये ग्रंथकार का अभिप्राय नहीं है, ये भाष्यकार का अभिप्राय है। वो तो कहीं से ना कहीं खींच खींच करके पहुंचा देते हैं। तो इसलिए मैंने केवल सूत्रार्थ दिया है, कहां तक जाएं ग्रंथ भाष्यकार के अभिप्राय को लेकर के। तो ऋतंभरा प्रज्ञा में कमी होती है, तो इसलिए ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कारों के जब नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो फिर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। उस समय एक मेधा मिलती है, उस मेधा का नाम क्या है? वही प्रज्ञा मिलती है, उसका नाम मेधा, समाधि प्रज्ञा, मेधा को ही कहते हैं। तो इस तरह ये हमारी यात्रा रही। ये प्रथम समाधिपात का आपने अध्ययन किया, तो इसमें विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या है संप्रज्ञात समाधि, कैसे लगेगी, असंप्रज्ञात समाधि कैसे लगेगी। ट्रेलर के रूप में हमने अध्ययन किया, लेकिन 40 मिनट इसके लिए हमने व्यय किया। कोई बात नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि हम समय पे समाप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें आगे के प्रकरणों में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रथम अध्याय था, अब आते हैं द्वितीय अध्याय है। इसमें क्या है कि प्रारंभिक पर्याय में वो हमें द्वितीय अध्याय में जो समापत्ति का प्रकरण चल रहा था, जिस समापत्ति के बल पर हम ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुंच गए थे, तो उसके लिए क्रिया योग का अनुष्ठान आपको करना चाहिए। यहाँ से बड़े साधक हैं जो विषय को मोड़ देते हैं, कहते हैं कि प्रथम अध्याय जो है बड़े साधकों के लिए, द्वितीय अध्याय जो है सामान्य साधकों के लिए। ऐसे कहावत है, लेकिन वो उनका अपना विचार होता है। ऐसे कहीं पतंजलि ने कुछ उल्लेख नहीं किया है। छोटे हो बड़े हो सभी साधकों के लिए ये अध्याय है। तो समापत्ति से फिर विषय को शुरू करते हैं, क्योंकि हर एक विषय अगले विषय से जुड़ा होता है। तो एक प्रकरण प्रतिष्ठित होने के लिए, बढ़िया असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के लिए क्रिया योग का अनुष्ठान करना जो ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। तो फिर इसी तरह क्रिया योग के प्रकार में कहते हैं, ये क्रिया योग क्यों करते हो? क्योंकि समाधि में अधिक प्रतिष्ठित हो जाओ और क्लेशों को आप क्षीण करो। इन दोनों प्रयोजन से हम क्रिया योग करते हैं। तो हमेशा क्रिया योग का अनुष्ठान करना चाहिए। जो साधक कुछ नहीं जानता है, वो क्रिया योग से अपनी यात्रा शुरू करें, तप करें। तप क्या है? तप यानी मुख्य शास्त्रों का अध्ययन और द्वंद्वों का सहन करना। और तप क्या है? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, द्वंद्वों को सहन करना तप है। और यानी मान अपमान, सर्दी गर्मी, हानि लाभ इत्यादि को सहन करना। स्वाध्याय में मोक्षोपयोगी ग्रंथों का अध्ययन, ओंकार और महामृत्युंजय जो प्रसिद्ध मंत्र हैं उनका जप पाठ। और ईश्वर प्रणिधान में परमेश्वर को सब कुछ समर्पित कर देना, लौकिक फल की चाह नहीं रखना, न्यायपूर्ण मार्ग में चलना और सुख में दुख में ईश्वर का ही स्मरण करना। तो ये क्रिया योग का स्वरूप है, यहीं से यात्रा शुरू होती है। तो क्रिया योग से समाधि सिद्ध होती है और क्लेश क्षीण होते हैं। ये बढ़िया प्रकरण रहा। फिर क्लेश क्या है प्रश्न उठ गया, तो 5 क्लेशों की चर्चा हुई, आगे कहेंगे। और आखिर में एक क्लेश हमारा साथ छोड़ेंगे। कहां से शुरू होते हैं? द्वितीय अध्याय के तृतीय सूत्र से शुरू होते हैं और आखिर में छोड़ेंगे। धर्म मेघ समाधि दिला करके क्लेश समाप्त होंगे। तो ये क्लेश की चर्चा हो गई। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, गंभीर अध्ययन किया है। फिर 5 क्लेशों के मूल कारण है अविद्या। अविद्या नाश होने से क्लेश भी नष्ट हो जाएंगे और आपके कर्म भी अच्छे होने लगेंगे। तो इस तरह अविद्या आदि 5 क्लेशों की पृथक पृथक परिभाषा
ये 5 से 9 के बीच में हुई है। प्रश्न उठता है क्या अविद्या, क्या फलाना, इसकी बड़ी चर्चा हुई है। हमें समय के अंतराल में समाप्त करना है, तभी आनंद है। तो फिर अविद्या आदि सूक्ष्म क्लेश प्रभावी होने पर भी अपने मूल कारण प्रकृति में विलीन होने के स्वभाव रखते हैं, तो इसलिए कोई डर की बात नहीं है। प्रयत्न करके इनको विलीन करने की चेष्टा करें, क्योंकि एक प्रश्न उठता है क्या अविद्या आदि नष्ट हो जाएंगे? नष्ट तो नहीं होंगे, क्षीण होंगे, प्रकृति में विलीन हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आप उत्कृष्ट कोटि के साधक हैं, आपका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन ये कहते हैं हाँ विनाश के सामर्थ्य वाले होते हैं, तो इसलिए कोई चिंता, कोई डर नहीं है। आप प्रयत्न करते रहिए, ये धीरे धीरे आपसे छूटते जाएंगे। तो फिर विवेक ख्याति 5 क्लेशों की निवृत्ति ध्यान द्वारा या विवेक ख्याति पूर्वक ध्यान द्वारा की जा सकती है। तो इस तरह इनकी चर्चा हुई है। अभी जिनके अविद्यादि क्लेश जिनके कर्मों के मूल हैं, उनको क्या क्या मिलती है ना, सुख दुख कर्माशय के कारण, कर्माशय के फल इस जन्म में और अगले जन्म में उनको प्राप्त होते हैं। तो वही है जिनके कर्माशय में अविद्यादि क्लेश विद्यमान है, तो उनको जाति आयु भोग की प्राप्ति होती है। तो यही चर्चा यहाँ करेंगे। अविद्यादि क्लेश के विद्यमान रहने पर कर्म समुदाय के फल से मनुष्य, पक्षी आदि प्रजाति उस प्रजाति के सामर्थ्यानुसार आनुमानिक आयु उत्तम मध्यम श्रेणी में भोग आदि प्राप्त होते हैं। इसी विषय को यहाँ जाति आयु भोग की चर्चा है। तो जाति आयु भोग को समझने के लिए कि बढ़िया प्रकरण है मौजूदा जीवन को, अभी हमें उसमें आया था, किसमें, विभूति प्रकरण में। क्या है कि पूर्व संस्कार संयमात पूर्व जन्म ज्ञानम, आपने संस्कार में संयम करिए, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। आपकी स्थिति में है, निश्चित रूप से इससे बेहतरीन स्थिति आपको अगले जन्म में मिलेगी। और आज का जो जन्म है वो निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य जन्म से ऊपर वाले जन्म के संस्कारों से है। तो हम जान लेते हैं कि अगर हम समय कुछ निकाल पाते हैं, शास्त्र अध्ययन कर पाते हैं, तो इसके पीछे भी हमारा एक अच्छा जन्म रहा और उसके संस्कार के बल पे ये हुआ, और उससे पूर्व निश्चित रूप से हम सामान्य मनुष्य के शरीर में रहे होंगे, ये अनुमान हो जाता है। और इसके बाद हमारी कैसी प्रवृत्ति है, कैसी भावना है, कैसी निष्ठा है, शास्त्रों का स्वाध्याय कैसा है, तो इस हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा। क्योंकि हमने अध्ययन किया, विद्या वाले भी गहरी अंधकार में गिरते हैं, अविद्या वाले भी गहरी अंधकार में गिरते हैं, और अधिक अंधकार में विद्या के उपासक गिरते हैं। क्योंकि जो जानकारी रखने पर भी प्रयत्न नहीं करता, ईश्वर उसे माफ नहीं करता है। एक पता है ना, अविद्या क्या है, अंधम तमा प्रविशंति, ये अविद्या में उपासक है, अविद्या के उपासक गहरी अंधकार में गिरते हैं। ततो भूय युवा तमः जो विद्यायामृता, जो विद्या से युक्त है, ज्ञान विज्ञान से युक्त है, उसके लिए बिल्कुल एक सीढ़ी ऊपर उठना होता था और उसके बाद उसको मुक्ति मिल जानी थी, लेकिन उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। तो जब बड़े व्यक्ति सजा गलत करते हैं, सजा भी भयंकर मिलती है ना। तो इसलिए एक नौकर अगर गलती करता है तो उसको माफी मांग करके उसको फिर काम में रख दिया जाता है। अगर एक बड़े कर्मचारी गलती करता है, जो डायरेक्टर है, संस्थान का प्रमुख है और जिसपे आरबीआई का गवर्नर है, वो अगर गलती करेगा उसको नौकरी से निकाल। तो इसलिए भयंकर सजा मिलती है। जैसे हम जैसे लोगों को जानकारी रखने पर भी हम प्रयत्न नहीं करते हैं आत्मकल्याण के लिए। तो इसलिए ये एक बढ़िया प्रकरण है, जाति आयु भोग आपको समझना पड़ेगा, और इस हिसाब से फिर हमें सुख दुख आदि मिलते हैं। फिर कहते हैं परिणाम ताप संस्कार आदि दुख पैदा होते ही आपके पीछे लग जाते हैं, और गुणवृत्ति विरोध, 4 दुख, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध। तो ये बड़े दुखमय संसार है भैया, चल देना जल्दी। तो इस तरह जब मन में विचार आया तो फिर क्या कहते हैं कि भविष्य में आने वाले दुखों के को पुरुषार्थ से टाला जा सकता है। एक ऑप्शन वो देते हैं कि जो दुख अभी है उसको तो आप टाल नहीं सकते, भोग ही रहे हैं, और अगले क्षण में उसको भोग करके आप खत्म कर रहे हैं। तो लेकिन जो दुख अभी आया नहीं है, लेकिन संभावित तो है, आने वाला है, जरूर तो आएगा और भयंकर स्थिति हमें दिलाएगा, तो उस दुख को आप टाल सकते हैं। तो इस तरह फिर दृष्टा जीवात्मा दृश्य प्रकृति के साथ संयोग बना रहना। तो इस तरह जो स्थिति है, तो क्या कहता है, दृष्टा जीवात्मा का दृश्य प्रकृति के साथ संयोग बना रहना ही छोड़ने योग्य दुखों को आमंत्रण देने का कारण है। क्यों दुख मिलता है? क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। दृश्य जो प्रकृति है और दृष्टा जीवात्मा है, और उस प्रकृति के साथ जीवात्मा जुड़ा रहता है। क्योंकि
जो चेतन है वही तो अचेतन के साथ संबंध स्थापित करेगा। अचेतन प्रकृति है, उसको क्या पता है। तो इसलिए ये दृष्टा जीवात्मा की जो आसक्ति है प्रकृति के साथ जुड़े रहने की, भोग करने की, ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो संसार के प्रति आसक्ति हम कम करते जाएं, भोग्य वस्तुओं को न्यूनतम ग्रहण करें। तो प्रकृति की फिर इसमें परिभाषाएं दी गई, जैसे सूत्र निकालेंगे वो सब मिलेंगे आपको। दृष्टा जीवात्मा का स्वरूप वर्णन, जब दृश्य का वर्णन हो गया, प्रकृति का वर्णन हो गया, तो जीवात्मा का वर्णन हुआ। फिर प्रकृति का प्रयोजन क्या है, भोग अपवर्ग के लिए प्रकृति बनी है, तो भोग प्रदान करेगी जीवात्मा को या अपवर्ग दे के जाएगी। तो निश्चित रूप से जो कृतार्थ साधक के लिए प्रकृति प्रभावहीन हो जाती है, परंतु साधारण जीवात्मा के लिए वो तो भोग प्रधान बनी रहती है। जिसको पता ही नहीं उसको तो भोग ग्रहण करना है, तो प्रकृति उसके समक्ष भोगमयी है। जो जानता है न्यूनतम भोग के साथ जीवन जीता है, प्रकृति निश्चित रूप से अप्रभावित है उसके समक्ष। तो इस तरह दृष्टा जीवात्म पुरुष और दृश्य प्रकृति के बीच संयोग ही ये बंधन का प्रमुख कारण है। पुरुष और प्रकृति के बीच का संयोग उसका कारण है अविद्या। क्यों इस तरह होता है ना, अविद्या है, अविद्या को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, गहरी अंधकार अविद्या भरी हुई है हमारे अंदर। तो निश्चित रूप से ये वही दृश्य और जीवात्मा की चर्चा होगी। जीवन में अविद्या के प्रभाव होने से दृश्य प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग सर्वथा अभाव हो जाता है। तो अविद्या के अभाव से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह इसकी चर्चा हुई। अविप्लव विवेक ख्याति भी आपको चाहिए समाधि में एकाग्रता प्राप्त करने के लिए या अविद्या को हटाने के लिए। तो उस विवेक ख्याति प्राप्त होने से 7 प्रकार की प्रज्ञा, उन्नत बुद्धियों के स्तर 7 प्रकार की यहाँ बताई गई है। लेकिन ये दुख की बात है, क्या 7 प्रकार की बुद्धि के स्तर होते हैं वो पतंजलि जी ने नहीं बताया। और भाष्यकार अपने विचार से कुछ वहां टिप्पणियां की हैं, तो इसको आप भाष्यकार की टिप्पणी समझ करके पढ़ें। जब पतंजलि जी कुछ नहीं कहते हैं तो कुछ समझ के, बाहर का ये विषय है। 22 नंबर जो प्रकरण है 27 नंबर सूत्र में भाष्यकार के टिप्पणी से उतनी हमें सफलता नहीं मिलती है। क्रिया योग, ध्यान योग और विवेक ख्याति के अतिरिक्त अष्टांग योग के अनुष्ठान से होने वाले लाभों का वर्णन है। क्या क्या लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए 28वां सूत्र देखिए, एक बड़ा लाभ दिखा रहा है वो। अब क्या कहता है, अष्टांग अनुष्ठान योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिया विवेक ख्याति, इसी सूत्र का ये अर्थ है। तो फिर 8 योगांगों का क्रमशः नाम बताया। फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि की चर्चा चलती रही। अहिंसा पर बड़ी चर्चा हुई, प्राणायामों की बड़ी चर्चा हुई और इसी के साथ ये प्रकरण समाप्त हो गया। और प्राणायाम से आप परिचित हैं, बड़े साधक हैं, तो सत्र भी कई सत्र हमने लिए, तो इसलिए ये द्वितीय प्रकरण इस तरह पूरा हुआ। क्योंकि अभी हमारे पास 8 मिनट है। तो अब विभूतिपाद में हम पहुंच गए। अब ये कहते हैं कि एक सज्जन से मैंने पूछा कि आप अभी किस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी ने कहा है योग दर्शन तो पढ़ना, लेकिन ज्यादा श्रम करना साधन पाद। तो अभी द्वितीय अध्याय जो है उसको बारीकी से समझना और उसमें श्रम करना, और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो इस तरह एक नया उपदेश आपके लिए रहा। अब आते हैं विभूतिपाद। जैसे साधन के मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे तो सफलताएं मिलेगी आपके जीवन में, तो उन सफलताओं का यहाँ संग्रह है। तो अब प्राणायाम तक वहां चर्चा हुई थी, धारणा की चर्चा हुई, ध्यान की चर्चा हुई, समाधि की चर्चा हुई। फिर संयम की परिभाषा, धारणा, ध्यान, समाधि, जहां एक विषय पे आप लगा लेते हैं तो वहां बड़ी सफलता आपको मिलती है। तो इस तरह संयम की ये परिभाषा हुई, इसको देख लेना है। त्रयम एकत्र संयम करके मिलेंगे। अब हमारे अनुराधा जी के साथ और हमारे विभूतियों की गिनती में संघर्ष होता रहा, तो मैंने सोचा कि निश्चित रूप से ये समस्या को हल कर दिया जाए। तो मैंने विशेष रूप से हमारे सभी पाठकों के लिए इसको बनाया। ये प्रथम यौगिक विभूति है, सूत्र संख्या 5-6 में इसका वर्णन है। फिर अनुषंगिक चर्चाएं ये चलती रहती है, वैराग्य आदि की चर्चा। तो इस तरह ये द्वितीय यौगिक विभूति, तृतीय यौगिक विभूति, इस तरह चर्चा करता 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 31 विभूतियों तक जो शुद्ध विभूतियां हैं इनकी चर्चा, ये द्वात्रिंश विभूति तक इनकी चर्चा आई। तो यानी 32 विभूतियों के का वर्णन इसमें आपको मिल जाएगा। 32 शुद्ध विभूतियों के वर्णन के बाद
आपको ये बढ़िया मैंने ये बना दिया चार्ट कि जो निश्चित रूप से योग विभूतियां और सिद्धियां हैं, तो ये तो 32 शुद्ध या मुख्य विभूतियों का वर्णन जो पतंजलि जी चाहते हैं। लेकिन सूत्र 36 में जाएंगे, वो कहेंगे कि उपरयुक्त जो सिद्धि मैंने बताई है 35वें सूत्र में जो सिद्धि बताई है उसकी उप विभूतियां 6 हैं, उप सिद्धियां 6 हैं। तो इसी तरह 44 सूत्र में मैंने जो बताई तो उसकी 10 उप विभूतियां हैं। फिर हाँ 47 सूत्र में मैंने जो सिद्धि बताई उसकी 3 उप विभूतियां हैं। इस तरह मिलाने से विभूतियों की संख्या कितनी है? 51 है। तो बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर हमने योग दर्शन पढ़ा और इसके गौण मुख्य जो विभूतियां हैं, सिद्धियां कितनी है, इसको नहीं जान पाया तो फिर क्या जाना। तो ये विशेष रूप से आपको लाभ देने वाला है। मैंने यहाँ स्टार भी लगा दिया है, देखिए 48 में मैंने स्टार लगा दिया, आपको मदद मिलेगी। तो इसमें ये भी लिख दिया अष्टाविंशद विभूति की 3 उप विभूतियां हैं। देखिए ऊपर लिखा 47 में अष्टाविंशद विभूति ये है। इस विभूति की सिद्धि हो जाने पर ये उप विभूतियों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह इसकी चर्चा हुई है। कोई साधक हमारे समक्ष हैं, तो ये विभूति पाद का हमने किसी तरह अध्ययन कर लिया। तो अब हम चलते हैं, जो समय हमारे पास है 4 मिनट, तो उसमें अब ये तो केवल खाना पूर्ति की ओर हम बढ़ गए आज। चलिए अब योग दर्शन में चतुर्थ अध्याय कैवल्य पाद की चर्चा हुई है, और इसी कैवल्य पाद को मैंने 17-18 पॉइंट में डाल दिया। साधक को मिलने वाली सिद्धि का 5 प्रकार से वर्गीकरण हुआ, जिसमें जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, समाधि जन्य सिद्धियां 51 गिनाई गई है। इसके अतिरिक्त मंत्र, तप, समाधि, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, ये 4 सिद्धियां और हैं। फिर इनके अगर भेद करेंगे तो असंख्य सिद्धियां होगी। तो आप साधक बन जाइए, सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से हमें साधक बनना है और सिद्धियों से हमें क्या करना है? मुक्ति आदि की ओर चलना है। फिर जात्यंतर परिणाम की चर्चा होगी। फिर चित्त का बढ़िया विवेचन होगा। चित्त निर्माण चित्त कब होता है, प्रयोजक कब होता है, ध्यानज चित्त कब होता है, और ध्यानज चित्त वाला व्यक्ति के कर्माशय नहीं बनते हैं। हम जानते हैं ये क्लेश जब दग्ध बीज हो जाते हैं तभी हमें धर्ममेघ समाधि की सिद्धि होती है, और निश्चित रूप से धर्ममेघ समाधि के कारण ही ये नष्ट होते हैं, क्लेश नष्ट होते हैं। तो समाधि अगर जीवन में है, आप कर्म करें या आप ज्ञान साधना में निष्ठ हो जाएं, समाधि अगर नहीं लगी तो ज्ञान इतना पवित्र नहीं बन पाएगा कि ये क्लेशों को नष्ट करे। तो इसलिए ये दोनों चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ विवेच्य विषय ये है कि सांख्य दर्शन में कहता है ज्ञान रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। क्यों नहीं? फिर कहते हैं न समुच्चय विकल्प। आप कहेंगे कि कर्म साधना करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, और उपासना ईश्वर की उपासना करेंगे, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं ना समुच्चय विकल्प, यानी इन दोनों को मिला करके, इनको न निष्काम कर्म को और समाधि को मिला करके भी आप ज्ञान जैसे सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञान में पवित्रता होगी तभी तो निष्काम कर्म शुद्ध होगा। नहीं तो ज्ञान अगर मलिन है तो 2-4 दिन निष्काम कर्म करने के बाद फिर छोड़ देंगे। अगर ज्ञान मलिन है तो उपासना भी आपसे नहीं सधेगी। तो ध्यान रखना, ये जो कर्म और उपासना ये दोनों भी ज्ञान को पवित्र करते हैं, और ज्ञान का काम है इन दोनों को पवित्र करना। ये तीनों मिलने से ही सफलता मिलती है। तो समझना, ध्यानजम चित्तम धर्मवेग समाधि तभी मिलेगी जब ज्ञान आपका पवित्र हो जाएगा और निष्काम कर्म आपके द्वारा संपादित होगा, तभी होगा। और इस स्थिति में आपका कर्माशय नहीं बनता है। तो इस तरह चर्चा इसमें होगी हमारी। और साथ में ये आप पढ़ लेना, कोई खास चर्चा का विषय नहीं है। जो यहाँ एक चर्चा का विषय है, निरवयवी जीवात्मा का परम साधन चित्त, यानी अंतःकरण समुदाय पर एक विशेष अध्ययन। इसमें बड़े चित्त के स्वरूप की चर्चा होगी। फिर इसके विशेष दर्शी चित्त की स्थिति प्राप्त हो जाने पर जिज्ञासाओं की निवृत्ति हो जाएगी, विवेक निम्न हो जाएगा, विवेक की ओर चलेंगे आप।
कैवल्य प्रगभार हर विषय को मुक्ति के अभिप्राय आप देखेंगे। अगर मुक्ति के अभिप्राय से ये विषय हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में भी विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसलिए उसको भी छोड़ना है, विघ्नों को भी बेरहमी से समाप्त करना है। फिर धर्ममेघ समाधि की यहाँ चर्चा होती है, खूब सुंदर वर्णन है, और उसमें भी आपको देखना पड़ेगा इसी धर्ममेघ समाधि में क्या है। धर्ममेघ समाधि की परिभाषा इसको बारीकी से समझिए। कहते हैं प्रसंख्याने अपि अकुशिदस्य, जब प्रसंख्यान में अकुचित स्थिति प्राप्ति होगी, अनासक्ति स्थिति प्राप्त होगी, तो कर्म से अनासक्ति होगी, यानी कर्म उपासना की बात यहाँ कहती। प्रसंख्याने अपि अकुशिदस्य में भी सांख्य योग में मिलन है। देखिए यहाँ कर्म उपासना की बात कही, अकुशिद स्थिति प्राप्त करनी है यानी निष्काम कर्म करना है। सर्वथा विवेक ख्याते, विवेक ख्याति यानी प्रकृति पुरुष की समझ, पुरुष यानी जीवात्मा और परमात्मा पुरुष, ये समझ तब दृढ़ होगी जब आपका ज्ञान पवित्र होगा। तो सर्वथा विवेक ख्याति से ज्ञान की भी बात कह रही है। और फिर धर्ममेघ समाधि, और इन दोनों की मदद से फिर गंभीर समाधि आपकी लगेगी, और उस समाधि के बल पे आपके क्लेश कर्म की निवृत्ति होगी। तो यहाँ समाधि की उपासना की बात कही जा रही है, और सर्वथा विवेक ख्याति से ज्ञान साधना की बात कही जा रही है। प्रसंख्याने अपि अकुशिदस्य में कर्म साधना की, निष्काम कर्म साधना की बात कही जा रही है। तो निश्चित रूप से ये सूत्र तो आपको याद रखनी है, और तीनों का अनुष्ठान अगर थोड़ा बहुत होता रहेगा जीवन में तभी बड़ा लाभ होगा। और विशेष श्रम आपको करना है क्या, ज्ञान साधना में रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना आपका कर्म भी नहीं सुधरेगा और उपासना भी बढ़िया नहीं होगी। तो इसलिए तो हम ग्रंथ अध्ययन करते हैं कि मेडिटेशन कर सकें। ये कुछ प्रमुख विषय रहा। फिर कर्म जो अविद्यादि 5 क्लेश हैं, शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के, इसके बाद दग्ध बीज होने की चर्चा है। फिर अशुक्ल कृष्ण कर्मों के विद्यमान होने से विशुद्ध ज्ञान आपके अंदर भर जाता है। विशुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? अध्यात्म में विशुद्ध का अर्थ है जब ईश्वर परक हमारी यात्रा होती है, जब ईश्वर परक ध्यान होता है तो वो विशुद्ध ध्यान है या शुद्ध ध्यान है। जब पाप पुण्यों से रहित होकर के केवल हम ईश्वर परक कर्म करते हैं, मुक्ति प्राप्ति परक कर्म करते हैं, तो उसको ही विशुद्ध कर्म कहते हैं, और उसी का चिंतन को विशुद्ध ज्ञान का चिंतन कहते हैं। तो अशुक्ल अकृष्ण कर्म जिसमें पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, ऐसे कर्म संपादित होने से तो हमें विशुद्ध ज्ञान का लाभ होता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि ईश्वर परक ज्ञान अब हमें प्राप्त होने लगा। और पर्याप्त ज्ञान का आहरण का मतलब हमारे अंदर जितना ज्ञान जा सकता है, हम कितना छोटा है, हम इतना छोटा है कि पता ही नहीं है, हमें अपने कल्याण के लिए सोचता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सामर्थ्य ऐसा नहीं है, मुक्ति का आनंद तो हम ही भोगेंगे। तो निश्चित रूप से परमेश्वर की तुलना में हमारा सामर्थ्य कम है, लेकिन जब अशुक्ल कृष्ण कर्म करते हैं वो सारे सामर्थ्य एक संभावना के रूप में व्यक्त होती है, और वो सारी संभावनाएं ज्ञान से हमारे भर जाती है। तो फिर सामान्य कुछ ज्ञेय पदार्थ बना रहता है। फिर सत्व रज तम गुण जो है वो अपना परिणाम क्रम त्याग कर देते हैं। तो एक क्षण दूसरे क्षण पर सवार होकर के जैसे सफलता दिलाते हैं, तो उसी तरह सत्व रज तम जो है तो सवार होकर के हम जैसे जीवन मुक्त साधक को बड़ी सफलताएं दिलाकर वो क्या करते हैं, सत्व रज तम अब अपना स्थान छोड़ देते हैं। आपने जो परिणाम क्रम है, स्थूल सूक्ष्म और जो उसका मिश्रित स्वरूप है, उस स्वरूप से वो रहित हो जाते हैं। फिर हमें जो मुक्ति मिलती है, इसमें कहा जीवन मुक्त पुरुष की मुक्ति और विदेह मुक्त मुक्तात्मा के सुख भोग की विशिष्ट परिभाषा यहाँ मिलेगी। अंतिम सूत्र एक बार फिर स्मरण करते हैं, क्योंकि यहीं तक हमें आखिर में यात्रा करनी थी। तो ये क्या है अंतिम सूत्र, एक बार इसको स्पष्ट करते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, हमारा सारा जो गुण है और पुरुषार्थ से शून्य हो जाते हैं। पुरुषार्थ किसे दिलाने होते हैं? जो साधक है उसको दिलाना होता है गुणों को, पुरुषार्थ उन्हीं को दिलाना है। जब साधक ही पुरुषार्थ से युक्त हो गया है तो इसलिए गुणों को अब पुरुषार्थ दिलाने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो पुरुषार्थ से गुण शून्य हो जाते हैं, गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ से जब शून्य हो जाते हैं तो गुणानाम प्रतिप्रसव, गुण फिर विपरीत क्रम से असमय में अपने मूल कारण में प्रवेश कर जाते हैं।
फिर कैवल्य, कैवल्यम, उसी को कैवल्य कहते हैं, स्वरूप प्रतिष्ठा वा। फिर कहते हैं अथवा इसको विपरीत क्रम से दूसरे ढंग से कहें कि जीवात्मा उस समय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया होता है। तो स्वरूप में, अपने रूप में, ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गया होता है। इसको देखिए। अब प्रश्न यहाँ एक बढ़िया प्रश्न उठता है कि गुण अगर साथ छोड़ देते हैं, क्या जीवात्मा जीवित रहता है या मर जाता है? क्योंकि जीवात्मा का पूरा शरीर प्रकृति से बना है। तो गुण किसका साथ छोड़ते हैं? अंतःकरण का साथ छोड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पढ़ाते समय। गुण अंतःकरण का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि अंतःकरण के कारण शरीर में विकास होता है, शरीर में पतन होता है, गलत विचार लेते हैं और जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अच्छे विचार लेते हैं फिर दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। तो अंतःकरण में साथ छोड़ देते हैं, फिर भी पुरुष जिंदा रहता है, वो जीवन मुक्त रहता है। जीवन मुक्त का मतलब यही है। मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का मतलब दुखों से रहित हो जाना। तो निश्चित रूप से यहाँ जो दुखों से रहित हो जाना, जीवन मुक्त पुरुष अब परिणाम ताप आदि संस्कार से नहीं बनता, अशुक्ल अकृष्ण कर्म के कारण गलत कार्य नहीं करता, और जो अच्छे कार्य हैं वो सकाम का कार्यों को कभी प्रश्रय नहीं देता। तो इसलिए जीवन मुक्त पुरुष का अंतःकरण निर्मल हो जाने से गुण यहीं से साथ छोड़ते हैं। लेकिन पुरुष अभी जिंदा है, उसके अंदर भी गुणों का क्रियान्वयन है, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। शरीर तो ये स्थूल शरीर तो मिलता ही रहेगा। तो इसलिए गुण अंतःकरण का साथ छोड़ देते हैं, ये इसका तात्पर्य है। और फिर जो दूसरी परिभाषा हुई, उससे विदेह मुक्ति की कल्पना करते हैं। मुक्ति दो प्रकार का है। एक जीवन मुक्त पुरुष, जो जीवन मुक्त हो गया है, दोबारा पैदा नहीं होता है, उस स्थिति से वो दोबारा नहीं आता है, इस तरह एक कथन किया। फिर विदेह मुक्त पुरुष, जब शरीर शांत हो जाएगा, हम मुक्तात्मा के स्वरूप में पहुंचेंगे, तो हमारी क्या स्थिति होगी उसकी भी यहाँ चर्चा हो गई। जो बास में कहा, अथवा इस तरह इसको कह सकते हैं कि स्वरूप प्रतिष्ठा, जीवात्मा अपने रूप में और अपने रूप के कण कण में रम रहे परमेश्वर में प्रतिष्ठित अपने को कर लेता है। तो इस तरह ये दर्शन का अध्ययन है। हमने इसका अध्ययन किया और सार रूप में हमने ये जाना कि इस अध्ययन का सार क्या रहा, कि अध्ययन का सार रहा हमें अभ्यास, पहले विवेक को जगाना है, अभ्यास वैराग्य के बल पर विवेक को और परिमार्जित करना है, और धीरे धीरे हमें वो दोनों जो वैराग्य है उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। चिंता नहीं करना, लेकिन आप पहले अभ्यास से युक्त हो जाना और जो अपर वैराग्य है उसकी प्राप्ति में प्रयत्न करना कि संसार दुखमय है और भोग्य वस्तु में दुख आपको जब दिखाई लगे तभी से आपकी यात्रा शुरू होती है। फिर धीरे धीरे जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर आपकी समाधि बढ़िया लगने लगेगी। फिर समाधि के कारण फिर ज्ञान पवित्र हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपके क्लेश कर्म समाप्त हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे, जैसा भी शास्त्रकार कहते हैं। तो इसके बाद फिर निश्चित रूप से जीवन मुक्त आप बनेंगे, फिर दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, संसार में रहते हुए किसी भी दुख से पीड़ित नहीं होंगे, और शरीर शांत होने के बाद फिर आपको विदेह मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो अंतिम सूत्र में दो मुक्ति का वर्णन है, एक तो जीवन मुक्त पुरुषार्थ शून्य गुणों से, और फिर स्वरूप प्रतिष्ठा में विदेह मुक्ति की चर्चा हुई है। जीवात्मा गुणों से रहित होकर के कहाँ चला जाता है? अपने स्वरूप में, अपनी जो संभावनाएं हैं तो उसमें प्रतिष्ठित होता हुआ परमेश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस तरह कुछ चर्चाएं हुई और आपने योग दर्शन का भलीभांति पुनश्च स्मरण किया, पुनरीक्षण किया। तो आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। अगले बार प्रश्न लेके आइए। आज की कक्षा समय के अनुकूल समाप्त कर दी जाती है। प्रश्नोत्तर के लिए मैं बैठूंगा, जिनको पूछना है, जिनको जाना है आप जा सकते हैं। आप सभी